प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप परमेश्वर के उपस्थित में रहें, आप परमेश्वर के करीबी में रहें। जब आप अपने समय को परमेश्वर के साथ में व्यतीत करते हैं, तो आपके जीवन के जो रुकावटें हैं, जो बाधा है, जो चिंता है, जो समस्या है आपके जीवन में, सब परमेश्वर मोम के जैसे पिघला देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता किताब 97 अध्याय और यहाँ पर 5 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो पहाड़ है वो हम लोगों के सामने लगता है बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो पहाड़ जो है वो मोम के समान पिघल गए। और किसके सामने? परमेश्वर के सामने। वो तो जो पहाड़ होता है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत सामर्थी होता है। वो हमारे और आपके सामने बहुत बड़ा है, क्योंकि पहाड़ जब गिरता है तो सैकड़ों लोग उसके नीचे दब के मर जाते हैं। लेकिन ये जो पहाड़ है, पहाड़ आप जानते हैं एक जगह स्थिर रहता है, वो सरक नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है। वो इतना बलशाली होता है, सामर्थी होता है, लेकिन उससे कई गुना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनके सामने जो पहाड़ है, जो एक जगह स्थिर रहता है, जो सरक नहीं सकता, हिल नहीं सकता है, लेकिन वो पहाड़ जो है परमेश्वर के सामने मोम की तरह पिघल गया। अब क्योंकि मोम आप जानते हैं, जैसे मोम को आप आग से जलाते हैं, तो जब वो आग की जो लपट है, जो आग उसके सामने जाती है तो मोम पिघलने लगती है। वैसे परमेश्वर हमारे समर्थी आग के समान है, इतनी सामर्थ्य बलशाली हैं है कि जैसे मोम आग को देखकर पिघल जाती है, वैसे ये जो पहाड़ है वो मोम की तरह पिघल जाता है। आपकी आज मैं आपको भी ऐसा ही बताना चाहती हूँ कि जैसे इस पहाड़ को परमेश्वर ने मोम की तरह पिघला दिया, जो आपके लिए, हमारे लिए पहाड़ जैसी दिखती है, लेकिन परमेश्वर उसके कई गुना शक्तिशाली हैं कि जब वो पहाड़ को पिघला सकते हैं, मोम के समान बना सकते हैं, तो जो आपके जीवन की ये जो समस्या है, जो परेशानी है, जो चिंता है, जो बीमारियां हैं, जो कर्जे हैं, जो रुकावट है, जो बाधा है, जो दुष्ट है, आप उसके लिए, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो आप जीवन से उस सारी समस्या को मोम की जैसे पिघला देंगे। जो आपके जीवन में पहाड़ जैसी नज़र आ रही है, जो आपके जीवन में जो रुकावटें, जो बाधा, जो चिंता, जो कर्जा, जो बीमारियाँ आपको पहाड़ जैसी नज़र आ रही है, और जब आप परमेश्वर के करीबी में अपने समय को व्यतीत करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो ये जैसे आपके जीवन में पहाड़ जैसी समस्या दिख रही हैं, वो परमेश्वर मोम जैसे पिघला के आपके जीवन से हमेशा के लिए हटा देंगे, नष्ट कर देंगे। क्योंकि शर्त एक ही है कि आपको परमेश्वर के करीबी में रहना है, अपने समय को परमेश्वर के करीबी में व्यतीत करना है। जब आप अपने समय को परमेश्वर के करीबी में व्यतीत करेंगे, तो जो पहाड़ जैसी समस्या है, सब आपके जीवन से पिघल के चली जाएगी। क्योंकि आप प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, प्रभु के पीछे चलते हैं, इसलिए प्रभु आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, बीमारी है, चिंता है, समस्या है, वो परमेश्वर पहाड़ जैसे पिघलाने जा रहे हैं, आपके जीवन से दूर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन से, आपके परिवार वाले के जीवन से परमेश्वर हर एक बीमारी, हर एक रुकावटें, हर एक बाधा को, जो आपको नामुमकिन लग रही है कि ये अब कभी ना हटेगी, पहाड़ जैसी एक जगह स्थिर है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के करीबी में जब जाएँगे, तब आपके जीवन से जो लग रहा है कि पहाड़ हमारे जीवन में कभी नहीं हट सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर असंभव काम को संभव आपके जीवन में कर दिखाएँगे। जब पहाड़ को परमेश्वर
मोम जैसे पिघला सकते हैं। तो ये आपके जीवन की समस्या, रुकावटें, चिंता, बीमारियाँ, हर एक परेशानी को परमेश्वर मोम जैसे पिघला के और आपको भला चंगा स्वस्थ रख सकते हैं। बस केवल आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हम लोग देखते हैं यहोशापात के जीवन से बाइबल कहती है कि यहोशापात के जीवन में बहुत से रुकावटें, बहुत सी बाधा उसके जीवन में अचानक मानो कि आ गए सब लड़ने वाले और वो एकदम डर गया, घबरा गया। लेकिन वो फिर परमेश्वर के करीबी में गया, परमेश्वर के भवन में वो गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। लेकिन जो युद्ध करने वाले आए थे उसके सामने, लेकिन वो प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के अपने प्रार्थनाओं को रखा। और प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुने और उसको लड़ना भी नहीं पड़ा, वो जीत गया। वैसे आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आपको भी लड़ना नहीं पड़ेगा इस बीमारियों से, इस दुष्ट से, इस परेशानियों से। आपको केवल परमेश्वर के करीबी में जाना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको उपवास करना है। जैसे यहोशापात के ऊपर सब चढ़ाई करने लगे, अ, वैसे आपको अभी परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो आपके जीवन की जो ये बाधा है, रुकावटें हैं, चिंता है, बीमारियां हैं, आपको नामुमकिन लग रही है, तो परमेश्वर आपके जीवन से वो मोम जैसे पिघला के और आपको हमेशा के लिए भला चंगा स्वस्थ आपको और आपके परिवार को परमेश्वर रखेंगे। क्योंकि आप जब परमेश्वर के करीबी में जाएंगे तो परमेश्वर असंभव काम को संभव आपके जीवन में कर दिखाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आपको परमेश्वर की करीबी में अपने समय को व्यतीत करना है। जितना ही परमेश्वर के करीबी में अपने समय को व्यतीत करेंगे, उतना ही आपके जीवन में परमेश्वर, जो आपको लग रहा है कि पहाड़ जैसी समस्या है, परमेश्वर आपके जीवन से उस दुष्ट को, उस बीमारियों को, उस कर्जा को, उस सारी समस्या को, उस दुष्ट को, उस विरोधी को परमेश्वर आपके जीवन से हमेशा के लिए छुटकारा दे देंगे और आप भले चंगे स्वस्थ रहेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना को करेंगे। जब आप परमेश्वर के करीबी में रहेंगे तो आपके जीवन का जो है संसारी की जो रुकावटें हैं, बाधा है, अनेक प्रकार की समस्या से होकर आप गुजर रहे हैं, सब आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और आप परमेश्वर के आश्चर्य क्रम को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। बस आपको जितना ही ज़्यादा परमेश्वर के करीबी में अपने समय को व्यतीत करेंगे, उतना ही आपके जीवन से सारी समस्या दूर हो जाएँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सुबह-शाम जो मैं प्रार्थना करती हूँ, इस प्रार्थना में आप शामिल होएँ। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े-बड़े काम करेंगे। आपके जीवन के रुकावटें, बाधा, सारी समस्या दूर होने लगेंगी। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ़ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं। हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखे। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु अपने लोगों की प्रभु रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। सुंदर सी शाम में प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं। आत्मिक भोजन देके प्रभु अपने लोगों को तृप्त किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा है कि जो ये पहाड़ जैसी समस्या आपको नज़र आ रही है कि आपको लग रहा है कि पहाड़ बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, लेकिन
वो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली दिख रहा है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन पर हम भरोसा रखते हैं, उनके लिए जो पहाड़ है, जो शक्तिशाली दिख रहा है, जो एक जगह टिका रहता है, जो खिसक नहीं सकता, हट नहीं सकता है, अ, वो समस्या परमेश्वर के सामने मोम जैसे पिघल जाती है। वो पहाड़ परमेश्वर के सामने मोम जैसा पिघल जाएगा, जैसे मोमबत्ती को जब आप माचिस से जलाते हैं और जब उसमें आग जल जाती है, तो आग के लपट से वो धीरे-धीरे मोमबत्ती पिघलने लगती है। वैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे आग जैसे सामर्थी हैं प्रभु। जहाँ भी परमेश्वर रहते हैं, वहाँ की सारी समस्या, सारे रुकावटें, सारे बाधा सब मोम जैसा पिघला देते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है। जब आप परमेश्वर के करीबी में जाएँगे, तो जो आपके जीवन में जो पहाड़ जैसी समस्या है, जो रुकावट है, जो बाधा है, जो चिंता है, जो आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएँगे, जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करेंगे, तो आपके जीवन की जो रुकावटें हैं, जो बाधा है, जो दुष्ट है, जो बीमारियाँ हैं, जो कर्ज़े हैं, परमेश्वर मोम के जैसे पिघला के आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको परमेश्वर के साथ अपने समय को जितना ही ज़्यादा व्यतीत करेंगे परमेश्वर के साथ अपने समय को, उतना ही परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्या, आपके परिवार की, आपके बच्चे के जीवन से सारी समस्या और जो संसार में जो सारी समस्या हैं, और वो धीरे-धीरे आपके पास कोई ना आएगी, हर रुकावटें, हर बाधा, कोई दुष्ट भी, कोई विरोधी भी आपके सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तो मोम जो पहाड़ जैसी समस्या मोम जैसे पिघल के आपके जीवन से हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, हमेशा के लिए दूर हो जाती है। परमेश्वर आपके जो जीवन की समस्या है, जो आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, सब परमेश्वर आपके जीवन की समस्या दूर करने चाह रहे हैं। बस आपको परमेश्वर के करीबी में बने रहना है। जब यहोशापात के जीवन में दुःख, संकट, परेशानी आई और विरोधी उन पर चढ़ाई करने लगे, तब वो घबराया हुआ था, तब वो संकट में, परेशानी में, उसके जीवन में भी रुकावटें बाधा आई, तब उसके पास बस एक ही रास्ता था, वो था परमेश्वर के करीबी में। परमेश्वर के करीबी में गया, परमेश्वर के भवन में गया और वहाँ पर लेटकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा और उपवास करने लगा, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुने और उसके जो जीवन का, उसके जो दुःख था, जो संकट था, जो परेशानी थी, जो निराशा थी, परमेश्वर ने दूर कर दिया और उसको लड़ना भी नहीं पड़ा। वो अपने लड़ाई को, अपने युद्ध को, परमेश्वर ने उसके युद्ध को लड़ा और विजयी हो गया। वैसे आपको भी कुछ भी नहीं करना, बस केवल आपको परमेश्वर के करीबी में जाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और आप जितना ही परमेश्वर के करीबी में अपने समय को व्यतीत करेंगे, वो आपके जीवन की वो जो रुकावटें हैं, बाधा है, बीमारियाँ हैं, चिंता है, सब समस्या जो आपको नामुमकिन लग रही कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इसके सामने तो हम लोग टिक नहीं सकते हैं, पहाड़ गिरा तो हम लोग मर जाएँगे, घायल हो जाएँगे, आपके सामने, हमारे सामने दिख रही है ना, लेकिन आप जिन पर भरोसा करते हैं उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं हो, कई गुना उससे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उनके सामने जब ये पहाड़ पिघल सकता है, तो ये दुःख, बीमारियाँ, परेशानी, दुष्ट, कर्जा सब कुछ पिघल जाएगा। यीशु के नाम से बस आपको परमेश्वर के करीबी में रहना है, परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्या को पिघला देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग कर्ज़े से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी समय पे हमें बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तो बहुत तेरे को उधार, बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं,
प्रभु आपने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपके दुर्बलता को लेने जा रहे हैं, बीमारियों को उठाने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए, परमेश्वर आपको हर एक बीमारियों से छुटकारा देंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए उस अधिकार को इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी दिक्कत परेशानी बीमारी आपकी बेटी बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर में है, जो भी कष्ट है इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से शुगर बीपी थायराइड माइग्रेन सर्वाइकल हार्निया गुप्त रोग यूरिन इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन हार्ट की बीमारी कैंसर की बीमारी आंतों की सूजन लिवर का प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन यूरिन इन्फेक्शन बवासीर की बीमारी कमर का दर्द घुटनों का दर्द दुर्बलता कमजोरी मांसपेशियों का सूजन इसी समय आज्ञा देती हूँ। दौड़े की बीमारी मिर्गी की बीमारी इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। साटिका की बीमारी अल्सर ट्यूमर इसी समय मैं सारी बीमारियों की आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन सर्वाइकल की बीमारी टाइफाइड बुखार जिनका ब्लड डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल होए। मैं सारी बीमारियों को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी बुखार की बीमारी छोटे बच्चे के शरीर बड़े लोगों के शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया बीमारियों को उठा लिया। यीशु नासरी के नाम से इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले सारी बीमारियां दुर्बलता कमजोरियां इसी समय निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपकी दुर्बलता को ले लिया, इस सारी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने सारी बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके घाव जल्द से जल्द प्रभु ठीक कर देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए। मेरे प्यारे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने उनको दीर्घायु से अपने लोगों को तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने लोगों प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, घर की आशीष देके ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु, अच्छा बिजनेस देके ब्लेस करे प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु उनका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आप अपने प्रेम अपनी शांति अपना अनुग्रह अपना मिल मिलाप मेरे प्यारे प्रभु अपने बेटे बेटे के जीवन में उनके परिवार में प्रभु बने रहे। आपका अनुग्रह आपकी शांति आपका प्रेम आपकी आशीष उनके हर एक काम में आए मेरे प्यारे प्रभु, उनके परिवार को प्रभु आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु, जो लोग रात में सोते हैं बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, परमेश्वर ने कहा कि मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, इसलिए तुझे किसी से डरना नहीं है। जब आप रात में सोएंगे तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से परमेश्वर आपको सुलाएंगे, और जब कल का नया दिन आप देखोगे परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई करने पाओगे। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आप भरी चैन भरी मीठी नींद से आप सो पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे का पेपर होने वाला मेरे प्यारे प्रभु, उनको प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे मेरे प्यारे प्रभु, ताकि वो अच्छे से तैयारी करके जाए, वो अच्छे से पेपर देने पाए प्रभु। जो बच्चे वीक है वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु।
धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु, जो बुद्धि आपने सलमान जी को दिया था प्रभु, वही बुद्धि प्रभु अपने बेटे-बेटे को प्रभु दिया, जिनको बुद्धि की कमी है और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत संगत में हैं प्रभु, आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उस बच्चे को सही रास्ते पे ला दिया प्रभु, और आने वाले समय में वो बच्चा आपका इस धरती पर पराक्रमी होगा। इस धरती पर परमेश्वर उसको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे, उसको आशीषित करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। उत्तर आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।